हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। हमने स्टार्ट करा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें हम पढ़ रहे थे फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम जितने भी कैरेक्टर्स जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह वो तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नाम से ही क्लियर है, कल भी हमने पढ़ा था कि जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। अब मैथमेटिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल दो प्लांट्स हैं ए और बी, तो इसकी हमने लेंथ देख ली, दोनों की, छोटा है बड़ा है, कलर देख लिया, और फिर हमने इसमें फॉर एग्जांपल स्टेमन्स देख लिए। तो इनको क्या है, हम नंबर दे देते हैं 1 2 3, कोई भी कोड नंबर असाइन कर दिया। फिर क्या है, कंप्यूटर्स आजकल हैं या कैलकुलेटर हैं, उनमें सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, उसमें हमने ये अपने कैरेक्टर सारे डाल दिए तो हमें इमीडिएटली कंप्यूटर बता देगा कि कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं और किसके साथ इसके कैरेक्टर्स ज़्यादा मैच करते हैं। तो ये अपने आप ही इनको उस क्लास में या उस फैमिली, उस ऑर्डर में पुट कर देगा। ये सारा टेक्नो बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसे एडवांस माना है। हम वैसे ज़्यादातर यूज़ तो फाइलोजेनेटिक का भी होता है, क्योंकि उसमें भी सभी कैरेक्टर्स देखकर ही क्लासिफिकेशन बनाते हैं। पर इन केस ऑथेंटिसिटी लाने के लिए कि कोई कैरेक्टर रह ना जाए, किसी भी कारण क्लासिफिकेशन में कोई कमी ना रह जाए, सभी चीज़ें देख ली जाएं और उसके आधार पर फिर ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासीफाई किया जाए, इसलिए फिनेटिक की ज़रूरत पड़ी या एंड में फिनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। फॉर एग्जांपल कि यहाँ तक आते आते कोई मान लो एल्गी थी, उसे थैलोफाइटा में नहीं होना चाहिए, थैलोफाइटा में रख दिया बट उसे थैलोफाइटा में होना नहीं चाहिए था। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्यूटर हमें बता देगा कि ये थैलोफाइटा के बजाय इसे किसी और स्पर्मेटोफाइटा या किसी और फाइलम में रखना है, तो वहाँ से उठा के हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। फिर ये तो हमने कल देख लिया था, आज हम फिर देखेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटो बेटा हमेशा बायो को वर्ड्स के आधार पर आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। टैक्सोनॉमी तो पता ही है आपको, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। साइटो जो साइटोलॉजिकल स्टडी होती है, क्रोमोसोम नंबर वगैरह। For this classification is based on cytological information like क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम नंबर प्लांट्स में प्रेजेंट है, 5 है, 6 है, 100 है। क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, कितने उसके आर्म्स हैं, 2 हैं, 4 है, ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे अभी। फिर क्रोमोसोम का बिहेवियर, वो जो क्रोमोसोम चेंजेस होती है ना, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, वो ये भी थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे, डिलीशन, एब्रेशन और ऐसे बहुत सारी चेंजेस आती हैं बिहेवियर में। जब हम ये वाला हमारा क्लासिफिकेशन इस वास्ट स्टडी पर डिपेंडेंट होता है। फिर कीमोटैक्सोनॉमी की बात है, ये वाले पॉइंट्स ऊपर नहीं कंसिडर किए गए थे किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में। फिर एडवांसमेंट के साथ साथ ये पॉइंट्स भी देखे गए, इसलिए हमारा फिनेटिक सिस्टम है वो फुल फ्लैज क्लासिफिकेशन है, ऑथेंटिक माना जाता है उसे। कीमोटैक्सोनॉमी। अब इस कीमो मतलब होता है केमिकल, टैक्सोनॉमी का आपको मतलब पता है। अब प्लांट्स है, जैसे आपने गाजर देखी, गाजर का कलर क्यों होता है रेडिश? क्योंकि उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आपने एल्गी की हमने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी कि ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये सारे केमिकल्स होते हैं। अगर हम उन केमिकल्स की स्टडी करें, उस पर भी बताएं कि ये प्लांट्स इसके साथ मैच करते हैं, ये प्लांट्स इससे अलग हैं, इसको अलग कैटेगरी में रखना है, इसको दूसरी कैटेगरी में रखना है, तो ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमी। अब जैसे कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्रैग्रेंस, स्मेल ऑफ फ्लावर, चमेली वगैरह, रोज़ की स्मेल होती है, फ्रैग्रेंस मतलब स्मेल। फिर टेस्ट,
टेस्ट जैसे अब करेला है वो कड़वा है, भले ये वो कड़वा ही रहेगा, आप जैसा मर्जी सीड लगा लो वो कड़वा ही रहेगा। ये हो सकता है कि थ्रू बहुत सालों बाद एवोल्यूशन होते 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 उसमें हल्का सा वो मीठा हो जाए, पर उसका कड़वापन बिल्कुल जाएगा नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये करैक्टर्स हमेशा स्टेबल रहते हैं कुछ करैक्टर्स प्लांट्स में, और वो इजीली चेंज नहीं होते। कुछ करैक्टर्स जैसे कुछ प्लांट्स में हम आगे जैसे एल्गी वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भी कि कुछ प्लांट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो रहते ही रहते हैं। तो अगर हमें पता है कि इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है, हम इसे एल्गी में रख देते हैं, या हम इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है तो हम इसको फंजाई में रख देते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है करैक्टराइज करना। अब ये कंप्यूटर में भी होता है, तो कंप्यूटर इजीली इसे जनरल मीन्स सिलेक्ट कर लेता है और अपने आप ही हमें भी बताता जाएगा और इसे क्लासीफाई कर देगा। फिर बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है प्लांट किंगडम, उसे हम स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और स्पर्मेटोफाइटा या फेनिरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिनमें सीड्स नहीं होते, मोटे तौर पर अगर आपने बताना है ऐसे ही याद रखना है, प्लांट्स विच डू नॉट हैव सीड्स नॉट, उनमें उनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। प्लांट्स विद सीड्स जिनमें सीड्स होते हैं उनको कहते हैं फेनिरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स को आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सारे हमने डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने हैं। फिर हैलोफाइटा, थैलो मीन्स थैलस, थैलस मतलब एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास, जो किसी चीज़ में डिवाइडेड नहीं होता, ऐसे गुच्छा सा ही होता है। अगर आप उनको नेकेड आई में देखो तो आपको ना तो उसमें रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ होती है, तो ऐसे गुच्छे से को हम कहते हैं थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा लोअर प्लांट्स हैं, इसमें आती है एल्गे, फंजाई, लाइकेंस। फंजाई और लाइकेंस थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा भी है, एल्गे हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोफाइटा या फेनिरोगैम्स को दो फिर भागों में आगे डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मे एंड एंजियोस्पर्मे। जिम्नोस्पर्मे नेकेड सीड्स, जिनके सीड्स जो हैं फ्रूट्स के साथ नहीं कवर्ड होते या फ्रूट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, एज सच ही प्रेजेंट होते हैं, इनके आसपास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, उन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। यही इसका डिफ्रेंशिएट करने का एक करैक्टर है, नेकेड सीड्स। ठीक है। एंजियोस्पर्मे या एंजियोस्पर्म्स जिनके सीड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं विद, या फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, या कवर्ड विद मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम, या सीड्स जो हैं ढके हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि पूरे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो 80% हैं, बाकी सारे 20% हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का अगर हम देखें तो ये सबसे प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले जो धरती पर पानी में ओरिजिनेट हुए थे वो प्रिमिटिव कहलाते हैं, थैलोफाइट्स थे। सिंपल प्लांट्स थे। मैंने पहले भी बताया है कि बॉडी इनकी अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, या तो वो यूनिसेलुलर थे, कुछ एक स्पीशीज मल्टी सेलुलर थे, वो हम साथ साथ आगे पढ़ लेंगे। अगर इनके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये गीली जगह पर, जहाँ पर नमी होती है, मॉइस्ट एरियाज, मॉइस्चर होता है, उस एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। वेट प्लेसेस, गीली हुई मिट्टी या गीली वो आपकी दीवार, या फिर कई बार पेड़ों के नीचे जड़ों के पास गीली जगह रहती है, मॉइस्ट, वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। अगर कोई लकड़ी गीली है, मान लो हमने काट के ढूंढ सा रखा है, वो गीला है बारिश के मौसम में, फिर ये ग्रो हो सकते हैं वहाँ पर। ये अब क्यों मॉइस्ट और वेट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, ये आपको पूछ भी सकते हैं।
इनमें मैंने पहले ही बताया कि ट्रू रूट्स तो इनमें एब्सेंट होती हैं। फिर इनमें क्योंकि ये बड़े प्लांट्स नहीं हैं, एडवांस नहीं है, तो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी एब्सेंट होते हैं। और वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, सॉइल से पानी खींचकर पूरे लीफ, स्टेम, बड्स, कलियों तक, फूलों तक पानी पहुंचाते हैं। तो जब इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे तो इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई ऑर्गन नहीं होगा। वो ऑर्गन की कमी को दूर करने के लिए नेचर ने, भगवान ने इन्हें, हम कहते हैं ना सारा कुछ भगवान ने बनाया है नेचुरल, तो नेचर ने इन्हें गीली जगह पर ही ग्रो कर दिया ताकि इन्हें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर इन्हें मिलता ही रहे। दे आर ऑटोट्रॉप्स इन नेचर। पहले भी मैंने बताया कि ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स और ग्रीन कलर का इनमें प्रेजेंट होता है, तो जिसके कारण ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। तो नेक्स्ट तो फिर क्लियर ही है कि मेंबर्स जो इन ग्रुप में है दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, नाम से ही क्लियर है। अब इनमें रिजर्व फूड जनरली स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर हमने बात करी थी कि कईयों में कैल्शियम ऑक्सलेट, कईयों में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है।